राहुल गांधी के सपनों का कांग्रेस मॉडल देख लीजिए। राहुल की खटखटाहट स्कीम ने एक और राज्य कर्नाटक को बर्बाद कर दिया। राहुल की मुफ्तखोरी योजना ने कर्नाटक की भी हालत गंभीर कर दी है। तेलंगाना भी उसी रास्ते पर जा रहा है। लगता है राहुल ने देश को आर्थिक रूप से बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है। मुफ्तखोरी ने केरल और पंजाब को भी दिवालिया कर दिया है। अब इन्हीं सबको देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं और सरकार को खड़ी खड़ी सुनाई। खड़गे ने साफ कहा कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सके, वरना सरकार दिवालियापन की तरफ चली जाएगी। दरअसल खड़गे यहां चुनाव अभियान में कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, आपने प्रदेश में 5 गारंटी का वादा किया था, आपको देखकर हमने महाराष्ट्र में 5 गारंटी का वादा किया। आज आपने बताया कि आप एक गारंटी रद्द कर देंगे। ऐसे लगता है कि आप सब अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन मैंने अखबार पढ़ा इसलिए बता रहा हूं। हम आपकी सरकार के कार्यक्रमों में महाराष्ट्र में दोहराने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि 5, 6, 7 या 8 गारंटी के वादे मत करते रहो, इसके बजाय ऐसे वादे करो जो आपके बजट के अनुरूप हों। खड़गे ने पार्टी नेताओं को चेताया और कहा, यदि आप बजट पर विचार किए बिना वादे कर देते हैं तो यह दिवालियापन की ओर ले जाएगा। सड़कों पर रेत डालने के भी पैसे नहीं होंगे। अगर यह सरकार असफल हुई तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। इससे बदनामी होगी और सरकार को अगले 10 वर्षों तक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बजट पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। खड़गे का कहना था कि यहां तक कि राहुल गांधी ने भी कहा कि हम बजट के आधार पर महाराष्ट्र में गारंटी की घोषणा करेंगे, तब तक किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। 15 दिनों की गहन चर्चा के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव की गारंटियों ने आकार ले लिया और हम इसकी घोषणा नागपुर और मुंबई में करेंगे। बताते चलें कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने लोगों के सामने 5 बड़ी गारंटी दी थी। इनमें गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, युवा निधि के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 2 साल के लिए 3000 रुपए, डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए, अन्य भाग्य योजना में गरीबी रेखा के नीचे हर परिवार को हर महीने प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम चावल, सखी कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और गृह ज्योति योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने का वादा किया था। जानकारों का कहना था कि अगर कांग्रेस 5 गारंटी पूरी करती है तो इससे कर्नाटक का राजस्व घाटा 60,000 रुपए से बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए हो जाएगा और राज्य के कुल बजट का लगभग 21.5% भाग है। कर्नाटक पर अभी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का पहले से कर्ज है। ऐसे में ये कर्ज और बढ़ सकता है। बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के कई आरोप है। पिछले साल कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा था कि चुनाव के वक्त कांग्रेस ने जो 5 गारंटी दी थी उन्हें पूरा करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। इसीलिए इस साल नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।